सरकार उनकी बन चुकी है। अब विपक्ष में बैठ के मतलब आप सरकार चलाते रहो, चाहे उसमें कुछ आना जाना नहीं। तो विपक्ष में रह कर के भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पर भी जो बात आएगी, तो मजबूती से अपना हक मांगने का काम। कि यहाँ पानी की चर्चा सबसे ज़्यादा होती थी कि अब पानी आ जाएगा क्या? मुआवज़े की बातें करते हैं कि अब मुआवज़ा आ जाएगा क्या? तो इस बारे में आपने क्या कुछ सोचा था वो अलग था, लेकिन अब बिना सरकार के रहते हुए क्या कुछ सोचा है और उनकी रूपरेखा कैसे आगे चलती रहेगी? सरकार के जो भी काम होते हैं, वो अलग से होंगे होंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सदस्य संसार में। और फिलहाल हमारे साथ लोहारू के विधायक राजवीर सिंह फटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज दिवाली है और दीपावली के यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, उसके अंदर लोगों से मिल रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भाई, आपके दर्शकों को, चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं दीपावली की इस पावन पवित्र त्यौहार की अलकावासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि ये पवित्र त्यौहार हर परिवार के लिए खुशियां लेकर के आए। विधायक जी, एक नई पद आपके साथ जुड़ गया है, लोहारू के लोगों की ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों की भी काफ़ी विचारें थी कि अगर हम भिवानी और दादरी जिले की बात करें तो 6 विधानसभा सीटों में से आप खरे उतरे हैं उन चीज़ों के ऊपर, बाकी लोगों ने भी खरे उतरने की कोशिश की। लेकिन आपने एक स्टेप उठाया है कि काफ़ी विधायक होते हैं, काफ़ी सरकारें भी सोचती हैं इसके ऊपर कि भी अ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आपने अब की बार सरकार में ना होते हुए पहला कदम ऐसा उठाया, जिससे दूसरे नेताओं के चेहरे पे भी ऐसा हो गया कि पहले कदम आपने ये उठाया कि जैसे गऊओं के लिए आपने ये बोला है कि पहले भी गौदान करते रहे आप। जो भी आपके पेंशन के रूप में मिलेगी, जो तनख्वाह आपको मिलेगी, वो गौदान के रूप में आपको देने मिलेगी। मतलब क्यों स्टेप आपने सोचा? इससे पहले आपने काफ़ी समाज सेवाएँ की और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन ये स्टेप किस क्षेत्र की तरफ आगे लेकर के जाएगा? ये मैं समझता हूं कि जिस विश्वास के साथ पूरे हल्का लोहारू ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास किया है मैं उसको टूटने नहीं दूंगा। और जितना भी प्रयास मेरा रहेगा, चाहे वो आज बात करें हम, चाहे कहीं खेल खिलाड़ी की बात आएगी, किसान की बात आएगी, व्यापारी की बात आएगी, जो भी हमारे समाज में और हल्के लोहारू की जो भी समस्याएं होंगी। और आप बात करते हो कि जिला भिवानी और दादरी, जो हमारा पुराना जिला भिवानी से ही जो जाना जाता है, जी। तो जितनी जिम्मेवारी पार्टी और समाज मेरे को देगा, तो उसको मैं समझता हूँ कि मैं कहीं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा उसमें। चाहे वो विधानसभा की बात आएगी तो विधानसभा में भी उठाएंगे, और हल्के की बात आएगी तो हल्के में भी उठाएंगे। जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी और जहाँ भी आवाज़ आएगी, तो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हम। जिस विश्वास और भरोसे के साथ पूरे हल्का लोहारू ने जो विश्वास किया है, और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में जो जिला भिवानी और दादरी, चाहे महेंद्रगढ़ की बात करें, पूरे इस क्षेत्र में भाई मेरे को जो मान सम्मान दिया, मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे ऊपर विश्वास किया। और इस विश्वास को कायम रखना, वो मेरी जो जिम्मेवारी है, वो मैं पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कहीं पर भी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि कहीं कोई कमी कोई महसूस करे। छत्तीस बिरादरी के भाइयों का धन्यवाद भी करता हूँ। और आज जिस तरह से लोग कह देते हैं कई बार कि भाई आपने वोट नहीं दिया, कोई भी ऐसा शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। हल्का लोहारू के जितने भी 1,66,000 जो मतदाता जिन्होंने मत का प्रयोग किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, 80.33 जो सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज हल्का लोहारू की आई है, वो इस प्रदेश के लिए और इस समाज के लिए मैं समझता हूँ कि मेरी जो भावना थी कि भाई हमारा हल्का लोहारू सबसे ज़्यादा मतदान में जो हिस्सा लिया, तो उसके लिए भी मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और जिस आशा और विश्वास के साथ जो भरोसा जो किया है, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ और पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी मतदाता हैं, चाहे वो हमारे वोटर थे या नहीं थे, सभी का धन्यवाद करता हूँ और सभी के लिए जितना मेरे से हो पाएगा सबके लिए मैं करने का प्रयास करूँगा। जी। एक काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन लोहारू के अंदर देखने को मिला क्योंकि 90 की 90 विधानसभा सीटों में से अगर एक सीट देखी जाए लोहारू, जिसके अंदर सभी राजस्थान के साथ लगता है, ये वहाँ के लोग भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि लोहारू के अंदर क्या चल रहा है? जो 89 विधानसभाएँ हैं, वहाँ से भी चर्चा ये थी कि लोहारू में क्या रहा है, लेकिन काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन हुआ और काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन के बाद जब रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट ऐसा आया कि दूसरे जो विरोधी थे, उनको भी मतलब एक प्रकार से अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम हार चुके हैं। उसके बार-बार काउंटिंग हुई। लेकिन अब की लोहारू के अंदर एक चर्चा ये चली हुई है कि सरकार उनकी बन चुकी है। अब विपक्ष में बैठ के मतलब
आप सरकार चलाते रहो, चाहे उसमें कुछ आना जाना नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रजातंत्र का फैसला है और ये मैं समझता हूँ कि ये प्रजातंत्र का जो फैसला है, ये चाहे हम नाराजगी में माने या राजी राजी माने, ये तो मानना पड़ेगा। और बात रही सरकार की, पक्ष की, विपक्ष की, तो विपक्ष में रह कर के भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पर भी जो बात आएगी, तो मजबूती से अपना हक मांगने का काम करेंगे और हक लेकर के रहेंगे ही। और पूरे विश्वास के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरा हल्का जो मेरे साथ खड़ा है, तो ये कोई छोटी ताकत नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। और इस ताकत का एहसास, चाहे वो कहीं पर भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका एहसास करवाने का काम करेंगे। जी। विधायक जी, एक अक्सर एक बात होती है कि ज़रूरी नहीं कि विपक्ष में विधायक होता है वो काम नहीं करवा सकता है। विपक्ष में विधायक होता है तो वो सबसे ज़्यादा काम करवा सकता है। अगर विधानसभा के अंदर बात करें तो आवाज़ उठाने की या फिर अपने हलके के अंदर ऐसे कोटे तो आते ही होंगे जिससे काम करवाए। जो विरोधी कहते हैं कि यहाँ पानी की चर्चा सबसे ज़्यादा होती थी कि अब पानी आ जाएगा क्या? मुआवज़े की बातें करते हैं कि अब मुआवज़ा आ जाएगा क्या? तो इस बारे में आपको क्या कहना पड़ेगा? उसके बारे में आपने देखा भी होगा जब से इलेक्शन हुआ है, और जो हमारे इस क्षेत्र की जितनी भी नहर और रजवाएँ हैं, और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि लगातार 20-22 दिन से लगातार पानी चल रहा है। और वो भी जो हमारे जो साथी कहते थे वही सवाया पानी मिलेगा, और मैंने भी कहा था। तो आज तक तो मैं कह सकता हूँ कि हर नहर में जो पहले जिस लेवल पर चलता था उससे सवाया पानी आज नहरों में आ रहा है। और आगे भी पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा जितना हक है, उसको हम कम नहीं होने देंगे। वो सवाया ही हमारे को मिलेगा और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे हम विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष में भी बैठ कर के जितना हमारे से हो पाएगा उतना पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूँगा, हल्के के लिए क्या जो सरकार में रह के सोचा था वो अलग था, लेकिन अब बिना सरकार के रहते हुए क्या कुछ सोचा है और उनकी रूपरेखा कैसे आगे चलती रहेगी? सरकार के जो भी काम होते हैं, वो अलग से होंगे और जो हमारी पुरानी जो स्कीम थी, चाहे वो लड़कियों के लिए कॉलेज तक बसों की सुविधा थी, कॉलेज से घर तक उनको भेजने का काम था, या कोई खेल खिलाड़ी का काम था, चाहे कोई, मैं समझता हूँ कि किसान की कोई बात आएगी, तमाम ऐसे-ऐसे मुद्दे हैं। और सबसे ज़रूरी हमारे जीवन में मैं समझता हूँ कि शिक्षा का है। शिक्षा की अगर कहीं भी बात आएगी, चाहे वो हमारे नौजवान साथियों की बात आएगी, चाहे हमारी बहन-बेटियों की बात आएगी, चाहे हमारे खेल खिलाड़ी की कोई बात आएगी, चाहे किसान की बात आएगी, कहीं भी हम पीछे नहीं रहेंगे। पूरी कोशिश के साथ, हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे लोहारू के विधायक राजवीर सिंह फरटिया जी, इनसे बातचीत की और बातों ही बातों के अंदर ये भी बताया कि सरकार के अंदर रह के क्या कुछ होता है और बिना सरकार के भी बहुत कुछ हो सकता है, अगर एक विधायक अपने हल्के के लिए सोचे और वो सारे काम होंगे जो जनता के लिए, जो जनता के लिए हो सकते हैं, अपने हल्के के लिए हो सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।